Hello everyone. Suppose you are in Lucknow and you wish to know the time in Dubai. So what will you do? You will be a bit confused, isn't it? Suppose now one more thing. Suppose like Pradhan Mantri Modi, PM Modi has made news broadcast at around 7 p.m. in India. So at what time will the news be forecasted in Canada? कंफ्यूज ना कैसे होगा ये वाले सम्स. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स इन अ वेरी इजी वे. कोई भी यूट्यूब वाला ऐसा नहीं बताएगा जैसे हम बताएंगे आज वीडियो में. तो वीडियो देखते रहो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है. तो इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओके, बट हमने उनके डिफरेंसेस नहीं देखा था. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बेसिकली सी द डिफरेंसेस बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स and we will also see that how to solve those sums which are based on longitude. Okay, two things we will cover in this video. So आओ जल्दी से शुरू करते हैं. Okay, so coming back to latitudes and longitudes, the differences. The first difference is that latitudes, I have told you that latitudes are the lines which run from east to west or west to east. Okay, so these are the lines which run from east to west or from west to east, and these are the lines longitude. The longitude are those lines which run from north to south or from south to north. Okay, easy. Next, latitude. Now see, the latitude are also known as the parallels of latitude, and they are called longitude. They are known as the meridians of longitude. Okay. Third important point, how many lines of latitude are there? Think, I have told you in the last video, 90 lines of latitude in the northern hemisphere, 90 lines of latitude in the southern hemisphere, and बीच में एक लाइन जो इक्वेटर है. तो टोटल मिला के कितना हुआ? 90 plus 90 plus 1 is equal to 181. Okay, so 181 lines of latitude are there, and longitude में है कितना? 360 lines of longitude. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, देन यहाँ पे रेफरेंस लाइन हम किसको लिए थे? इक्वेटर को. वी टुक इक्वेटर एज द रेफरेंस लाइन और द बेस लाइन, isn't it? 0 degree. But whenever we were studying about longitudes, then which line we considered as the reference line or baseline? We took the prime meridian as the रेफरेंस लाइन. ठीक है. अर्थ गोल है, अर्थ के एक तरफ है प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है. जस्ट इसके ऑपोजिट एक और लाइन है जो है 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन को हम एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एंटी मेरिडियन. एंटी मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जस्ट प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट में लाई करता है. ठीक है. प्राइम मेरिडियन इस तरफ है 0 डिग्री, जस्ट इसके ऑपोजिट एक और लाइन है जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री. यह है इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर एंटी मेरिडियन. ठीक है. और ये बन जाता है हमारा प्राइम मेरिडियन. ठीक है. ओके, ये हो गए हमारे 4 डिफरेंसेस. और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इनमें? और भी तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं इनमें. ठीक, अब देखो, जैसे ये है इक्वेटर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. एज यू मूव टू द नॉर्थ और टू द साउथ, देखो लेंथ कम हो जा रहा है. बट इन लॉन्गिट्यूड द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेम. ठीक है. द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेम. ओके. नेक्स्ट, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यहाँ पे? यस, एक और पॉइंट है. ये देखो, दीज आर द कंप्लीट सर्कल्स. ठीक है. जो लैटिट्यूड्स होते हैं अर्थ के, इफ यू टेक अ ग्लोब, वहाँ पे लैटिट्यूड्स दिख जाएंगे. तो दीज लैटिट्यूड्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्कल्स. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज they are in the form of complete circles. but जो longitude है वो हमेशा रहते हैं in the form of
सेमी सर्कल्स. ठीक है, लैटिट्यूड्स हमेशा दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स. और क्या है यहाँ पे डिफरेंस? लैटिट्यूड्स आर यूजफुल टू फाइंड आउट द heat zones, that which place lies in which heat zone. So they are useful to find out the heat zone, that which place comes under which heat zone. But longitudes are important to find out the time. अभी हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड टाइम कैसे निकालते हैं. वहाँ पे लैटिट्यूड का कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे लॉन्गिट्यूड ही देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम निकालते हैं. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. Now we will see that how to solve the sums which are based on longitude. Okay, basically the questions are of two types. ठीक है, या तो आपको बोला जाएगा कि आप longitude find करो, या तो आपको बोला जाएगा कि find out the time. Okay, so there are basically two things which are asked in the exam. Either you have to find out the time or you have to find out the longitude. So what will you do? So before proceeding on with the sums, first you should know these common things. Write it down, note it down in a register so that it doesn't create a problem later on, because these are the key facts. Okay, you will not find these things in any of the YouTube channel. No YouTube channel will give you this. Okay, so I am providing you with these things so that it becomes easier for you to learn. So इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, isn't it? एक लाइक कर देना अगर समझ में आए तो. समझ में आएगा ही, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है. अब देख लो क्या है कि देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना टाइम वाले, तो उसमें क्वेश्चंस में हमेशा दो लॉन्गिट्यूड्स दिए रहते हैं. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे दो लॉन्गिट्यूड्स हमेशा दिए रहते हैं. अगर दोनों लॉन्गिट्यूड्स जो दिए हैं, अगर वो ईस्ट ईस्ट या फिर वेस्ट वेस्ट में दिए हैं, तो फिर हम उनको माइनस करते हैं. जैसे अगर यहाँ पे दिया है 69 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन में दिया है 50 डिग्री ईस्ट, तो ये जो ईस्ट ईस्ट है ये तो कॉमन है ना, ये तो सेम है ना. तो जब ईस्ट ईस्ट या फिर वेस्ट वेस्ट, जब सेम दोनों लॉन्गिट्यूड्स दिया हो, ओके, हेमिस्फीयर जब सेम हो, तो फिर क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं. ठीक है, वी सबट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर दो लैटिट्यूड्स जो दिए हैं, अगर वो ईस्ट और वेस्ट हो या फिर डिफरेंट साइड के हो, जैसे एक है 69 डिग्री ईस्ट और दूसरा है 50 डिग्री वेस्ट, तब हम क्या करते हैं, तब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आपको याद रखना है वो है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री. ये कैसे आया 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, कैसे हुआ? सी, आवर अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. वन रोटेशन में अर्थ जो है वो पूरा घूमती है. जैसे हमारे यहाँ पेन में वाइट मार्कर लिखा है. ठीक है, अब ये है, ये पूरा ऐसे घूम गया, तो ये कितना घूमा, 360. इट हैज़ टेकन अ फुल टर्न, 360 डिग्री. तो हमारा अर्थ भी, ये तो हमने ऐसे ही घुमा दिया, ये एक मिनट में, 1 सेकेंड में, लेकिन हमारा अर्थ टाइम लेता है कितना, 24 आवर्स ये घूमने में. सो 24 आवर्स, इन 24 आवर्स आर अर्थ कंप्लीट्स 360 डिग्री. तो फिर इन 1 आवर इट विल कंप्लीट हाउ मेनी डिग्रीज, 360 अपॉन 24. ठीक है, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 0, 2 1s are 2, 3, 2 1s are 2, 3, 2 5s are 10. देखा, 15 आ गया. तो इन 1 आवर द अर्थ कंप्लीट्स 15 डिग्री. ठीक है, 15 डिग्री घूमती है अर्थ, और 1 मिनट में कितना घूमती है, 25 डिग्री. ठीक है, सॉरी 0.25 डिग्री. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी होती है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, जैसे ये है 0 डिग्री. ठीक है, प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, या फिर ग्रेनिच मेरिडियन बोल लो, बिकॉज इट पासेस थ्रू ग्रेनिच इन इंग्लैंड, तो इसीलिए इसको हम ग्रेनिच मेरिडियन भी बोलते हैं. ठीक है, जब इसके हम राइट साइड में जाएंगे
तब हम हमेशा प्लस करते हैं, जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तब हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। whenever we move to the east we gain time and whenever we move to the west we lose time, ठीक है। so you have to note down these things before we proceed on with the sums, okay। so ये जो सम है ये आपके बुक में ही दिया गया है, और अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में, ठीक है, ये देखते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेप एज आई हैव टोल्ड दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द लॉन्गिट्यूड्स। इंडियन लॉन्गिट्यूड इज 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर ये दिया भी नहीं, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एनीवेयर देन यू शुड नो दिस दैट इंडियन लॉन्गिट्यूड इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एंड द मॉन्ट्रियल लॉन्गिट्यूड इज 74 degree west. So when both the longitudes are in opposite directions, then we should do addition. (156°). Okay, we have got 156°. Now the next step is to convert this 156° into minutes. So how will we convert this? We know that 1 degree is equal to 4 minutes. So 156.5 degree will be equal to 156.5 into 4. 56, 4 5 are 20, 21, 22, 24, 5, 6. 626 minutes we have got. ठीक है। now we have to convert this 626 minutes into hours. so how will we convert? by dividing it with 60. 626 divided by 60. 60 ones are 60 to 6. so enter it 10 hours 26 minutes, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप we have to draw this 0 degree. India lies in the east. 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, और हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इधर है। सो वी हैव फ्रॉम इंडिया वी हैव टू मूव वेस्टवर्ड्स, ओके, वी हैव टू मूव वेस्टवर्ड्स, एंड व्हेनेवर वी हैव टू मूव वेस्टवर्ड्स देन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो now we have to do subtraction. क्या ये subtraction possible है? Is this subtraction possible? No, it cannot be done. So in order to solve this thing, this problem, what we have to do? We have to convert this into 24 hours format. तो ये 5:30 बन जाएगा कितना? 17:30, ठीक है। 17:30 क्यों 17? कैसे? 12 o'clock, ठीक है, दोपहर के 12 o'clock. देन 1 o'clock is shown by 13, 2 o'clock is shown by 14, 3 o'clock is shown by 15, 4 o'clock is shown by 16, 5 o'clock is shown by 17, ठीक है। तो 5 o'clock is shown by 17, 17:30 लिख दिए। नाउ माइनस 10:26, 7 8 9 10 ये कटा, देन द आंसर इज 7:04 PM था। इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस किया तो फिर इट बिकम्स AM। डेट सब चेंज हो जाता है whenever we cross the international date line, that is the prime meridian, ठीक है। ओके, क्लियर? तो द आंसर इज 7:04 AM। इजी इनफ? समझ गए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। Question number 3 now. Based on the sum which we had done just a few minutes back, you have to solve this also. So try to solve this sum by yourself first. Okay. So अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। फर्स्ट आप लोग कर लीजिए रजिस्टर में, फिर आप ये देखिएगा, ठीक है। ओके, सब देखिए, हमने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में 2 लॉन्गिट्यूड्स दिए रहेंगे। सो द फर्स्ट लॉन्गिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट लॉन्गिट्यूड जो दिया है वो कितना है? 120 डिग्री वेस्ट, और जो दिया है कितना? 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है।
60 डिग्री ईस्ट। अब देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। व्हेन बोथ द लॉन्गिट्यूड्स लाई इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन देन वी शुड डू एडिशन। ठीक है, तो कितना होगा ये 180 डिग्री। ठीक है, हो गया ये। सेकेंड स्टेप क्या है, देखिए कितना इजी हो रहा है। अब देखिए, अब इस 180 डिग्री को हमें बदलना है इन मिनट्स। तो हमको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू, तो हमको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 1, अब देखिए कितना इजी हो रहा है सब कुछ। 180 डिग्री हमको मिल गया यहाँ से। अब हमको क्या करना है, इस 180 डिग्री को हमको बदलना है इन मिनट्स। तो हमको पता ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 इंटू, तो देखिए अब हमको मिल गया कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको इस 180 डिग्री को बदलना है इन मिनट्स। तो हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 180 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 180 इंटू 4, कितना होता है 720 मिनट्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या बताया था, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट्स इनटू आवर्स। सो हम कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट विथ 60। 60 1 60, तो ये हुआ कितना 10 आवर्स और 20 मिनट्स। ठीक है, 10 आवर्स 20 मिनट्स हो गए। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 720 मिनट्स इनटू आवर्स। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये, बाय डिवाइडिंग इट विथ 60। ओके, तो 60 1 60, ठीक है, तो हमको मिल गया कितने 12 आवर्स। वी हैव गॉट 12 आवर्स। Okay, now draw the diagram. This is 0 degree. It is 8 AM at 120 degree west. Means west तो इस तरफ होगा. At 120 degree west, the time is 8 AM. What is the time at 60 degree east? तो मतलब इस तरफ 60 degree east में कितना टाइम होगा? So how we have to find out this? See, from here we are moving this side. From this side we are moving towards the east. So what we should do? We will add. Okay. So fourth step will be addition. 8 AM दिया है plus 12 hours. कितना हुआ 20। ये देखो आंसर 24 आवर्स फॉर्मेट में आया है। तो इन 24 आवर्स फॉर्मेट 20 शोज 8 o'clock। 8 कितना होगा, ये 8 AM था, 12 बज गए तो ये PM में बदल जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स फॉर्मेट क्या होता है 12, 12 बज गए दोपहर के। फिर 1 o'clock इज शोन बाय 13, 2 o'clock is shown by 14, 3 o'clock is shown by 15, 4 o'clock is shown by 16। ये ऐसे बढ़ता जाएगा। दिस इज 24 आवर फॉर्मेट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा 8 PM आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ठीक वैसे ही हम एक और सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ पहले आप अपने रजिस्टर में कर लीजिए, फिर आप ये सॉल्यूशन देखिए। ओके, सो फर्स्ट तो द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट वी शुड राइट डाउन बोथ द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, 120 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री वेस्ट।
when both the longitudes lie in both opposite directions, तो हमें क्या करना होगा, we should do plus. ओके, तो 6, 7, 8 और 1, 180 डिग्री. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, वी शुड कन्वर्ट दिस 180 डिग्री इनटू मिनट्स. तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. तो 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 इंटू 4 टू 6, 7, 720 मिनट्स. ठीक है, 720 मिनट्स. अब क्या करना है, नाउ we have to convert this 720 minutes into hours. So we will divide it by 60. 60 ones are 60. So what we will do, we will divide it by 60. तो 60 ones are 60, 2, 6, 7. तो ये हो गया कितना, 6, 2, 120. तो हमें मिल गया कितने, 12 आवर्स. फोर्थ स्टेप, इसके बाद डायग्राम बनाना है, देखना है कि 60 डिग्री वेस्ट, ये है 60 डिग्री वेस्ट. ठीक है, और हमें जाना है कितना, 120 डिग्री ईस्ट. यहाँ का टाइम फाइंड करना, और यहाँ का दिया कितना है, 2:20 AM. ठीक है, तो जब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, वी विल डू एडिशन. ठीक है, तो फोर्थ स्टेप, 220 प्लस 12 कितना हुआ, ये आंसर आया 24 आवर्स फॉर्मेट में. तो 24 आवर्स फॉर्मेट में 14 रिप्रेजेंट्स 2, तो आंसर इज 2:20. ये कितना था, AM था, 12 बज गए तो ये PM में बदल जाएगा. ठीक है, तो आंसर इज 2:20. ठीक है. Now this type of sum you will see in your book, and in the exams also this type of sum will come. So how to solve these kind of sums? See, very easy. I have told you that in this type of sums you will find two longitudes. Okay, so here there is one 45 degree east longitude and there is one 90 degree east longitude. So now what will you do? The first step, 90 degree east, you will write both the longitudes. Okay, 90 degree east and 45 degree east. Okay, now see, both the longitudes they lie in the same direction. दोनों ही east में है, और जब दोनों ही एक ही direction में होते हैं, then what we do? We do minus. ठीक है, तो 45 डिग्री. ठीक है, we will not write east west, we will just write 45 डिग्री. Okay, next. ठीक है, understood this thing? दोनों ही ईस्ट में है तो इसीलिए हम लोग ने माइनस किया. अगर ये ईस्ट में होता और ये वेस्ट में होता तो हम इन लोग को प्लस करते. जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं देन वी डू एडिशन, बट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं देन वी डू माइनस. ओके, तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 45 डिग्री इनटू मिनट्स. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. ये मैंने रूल्स में लिखवा दिए थे पहले ही. ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. देन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 इंटू 4, 180 मिनट्स. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया. अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में इस 180 मिनट्स को हमको बदलना है इन आवर्स एंड मिनट्स. ठीक है, आवर्स में अब देखना है क्या कितना होता है. तो हम क्या करते हैं, वी विल डिवाइड 180 बाय 60. ठीक है, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तभी हमें आवर्स मिल जाएंगे. तो कितना होगा ये 180. ठीक है, तो ये जो है ये है 3 आवर्स. ठीक है, अब हमको मिल गया है 3 आवर्स. नाउ सी, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर. बीच में है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हेन इट इज 10:30 AM एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड.
मीन्स यहाँ पे 45 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम है, 10:30। तो 90 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, 90 डिग्री ईस्ट तो और भी ईस्ट की तरफ चला जाएगा ना। अगर ये 45 है तो इधर ही कहीं 90 होगा। ओके, सो आई हैव मेड 90 डिग्री हियर एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ दिस प्लेस। सो वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड to this side, means like this. So whenever we move towards the right, we gain time, we do addition. ठीक है, एक रूल था ना तुम लोग के बुक में दिया है, ईस्ट गेन एड। तो वी आर गेनिंग टाइम, वी आर डूइंग एडिशन। ठीक है, ईस्ट गेन एड। और अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप। नाउ सिंपली वी हैव टू राइट दिस टाइम 10:30 AM और 10:30 AM तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब हमको जाना है इधर, तो कितना टाइम और बढ़ाना है, 3 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम 3 आवर्स प्लस कर देंगे, प्लस क्यों करना है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी राइट। तो कितना हुआ, 13:30। ओके, तो 13:30 मीन्स 24 आवर्स फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो 13:30 शोज इट रिप्रेजेंट्स 1:30। 1:30 what? 1:30 PM. ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं ये सम्स। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ये दोनों जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है, 2 ही लॉन्गिट्यूड्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, हम दोनों लॉन्गिट्यूड्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री ईस्ट, दो लॉन्गिट्यूड्स दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो दोनों लॉन्गिट्यूड्स के डायरेक्शन सेम है, तो हमने क्या किया, माइनस किया, 45 डिग्री मिल गया। नाउ अब हम इस डिग्री को मिनट्स में बदलना है, तो व्हाट वी विल डू, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 इंटू 4, 180 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करना है, इस मिनट्स को हमको बदलना है इन आवर्स, तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 3 आवर्स। ठीक है, 6 3 से 18, 180 हो गया, तो 3 आवर्स। अब क्या करना है, नाउ सी वी आर हियर। ठीक है, टाइम एट 10:30, इट इज 10:30 AM एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये है, और यहाँ का टाइम है 10:30, और हमको पूछा गया है कहाँ का निकालना है, एट 90 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। सो वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। जब हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं देन वी गेन टाइम, वी एड। ठीक है, तो हम इस टाइम से और ये टाइम, इस टाइम से इस टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, वी विल ऐड बोथ द टाइम, सो वी विल गेट 13:30 विच इन 24 आवर्स फॉर्मेट इट इज 1:30 PM. That's it. Okay, so now let's solve another sum. This sum is given in your book. Okay, so the question says calculate the time at Durban 30 degree east when the time is 7 AM in New York. New York is at 75 degree west longitude. So now what we should do, first we will write down both the longitude, 75 degree west and 30 degree east. Since both the longitudes lie in opposite directions, so we will do plus 7 8 9 10 105 degree. Now in the second step we have to convert this 105 degree into minutes. So we already know that 1 degree is equal to 4 minutes. So 105 degree will be equal to 105 into 4, 420 minutes. Okay, now we have to convert this minutes into hours. So what we will do, 420 divided by 60, तो कितना होगा ये, 7. Okay, तो दिस quotient which we have got is hours, तो 7 hours हम लोग को मिल गया. Now what we have to do, we have to draw this 0 degree prime meridian. Durban is at 30 degree east, 30 degree east पे डरबन है, एंड यहाँ पे टाइम, अच्छा you have to find out the time here, and when the time is 7 AM in New York. New York is this side, 75 degree west. यहाँ पे टाइम है 7 AM. Okay, so now see, we have to move from the west
to the east. We have to move from west to east. We have to move in this direction. So whenever we have to move in this direction, we have to do plus. Okay, we have to add. So the fourth step will be 7 a.m. plus 7 hours. What is the answer? 14. Okay, 14 p.m. Okay, means it will be the answer is given in 24 hours format, so we have to change it. It will be 2 p.m. Okay, this is the answer. I hope you all have understood till here. Okay, we are repeating the same process in each sums, because whenever we are asked to find out the time, then the same four things have to be repeated every time. Okay, so this was a question which was given in your book. There are still many other questions which are given in your book, which we will solve one by one. Okay, so now moving on to the next sum. Okay, so the question says, calculate the local time at Singapore. Singapore is at 104 degree east longitude when it is 6 p.m. at Greenwich. Okay, it is not pronounced at Greenwich, it is pronounced as Greenwich. Okay, so first we will write down the longitudes. 104 degree ईस्ट और ग्रेनिच इज एट 0 डिग्री, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे लिखने का, तो द आंसर विल बी 104 डिग्री ओनली. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू मिनट्स. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. सो 104 डिग्री विल बी इक्वल टू 104 इंटू 4, 416 minutes. Now in the third step, I have to convert this minutes into hours. How many I have to see that how many hours are there in 416 minutes. So 416 divided by 60. Okay, so we have got the hours, 6 hours and 56 minutes. Okay, now what we have to do, we have to draw this 0 degree. We have to find out the time at Singapore. Singapore is at 104 degree east. This is Singapore. We have to find out the time, and at Greenwich 0 degree it is 6 p.m. So we have from Greenwich we have to move this side. So when we are moving in this side, we have to do addition. So in the last step we have to do addition. 6 p.m. plus 6 hours 56 minutes. Answer is 12:56 p.m. Okay, the answer is 12:56 p.m. Okay, oh sorry, the answer is 12:56 a.m. Okay, clear everyone? Adding this we get 56 and 12. So the answer is 12:56 a.m. Okay, so clear everyone? The same thing, see, we are repeating the same thing again and again, all the 4 steps. Okay, now moving on to the next question. Finding it easy? Give a like. So now let's see how to solve this one. This is again one question which is given in your book. So now let's see how to solve this one. Same process we will follow. First we will write down the longitudes. 92 degree east and 73 degree east. East means minus. 19. Okay, now what we will do, this is 19 degree. Next we have to convert this degree into minutes. So 1 degree is equal to 4 minutes. So 19 degree will be 19 into 4, 76 minutes. Okay, third step,
we have to see how many hours are there in 76 minutes. 76 divided by 60. 61 is 66, 7. So 1 hour and 16 minutes. Okay, now see, draw the diagram. 0 degree. Mumbai is 73 degree east. When it is Sunday, calculate what is the time and day in Mumbai. 73. You have to find out the time over here. This is Mumbai. When it is Sunday, 10:30 p.m. In Shillong, 92 degree. Somewhere here, 92 degree east. Here the time given is 10:30. Okay. So this is Shillong. So Shillong lies towards more in the east, and Mumbai lies more in the western side. So from Shillong we have to move towards this side in order to find out the time. So what we will do, whenever we move westwards, then we do subtraction. Okay, so the time given is 10. This is the fourth step. The time given is 10:30 p.m. and minus 1 hour 16 minutes. How much is the time? 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 9. 9:14 p.m. Okay, so this is the answer. Okay, clear everyone? I hope this is clear now. Same thing we are following again and again. So by this time, all your doubts related to how to find out the time should be clear. Okay, just keep in mind 4-5 things which I have told you at the beginning only, that 1 degree is equal to 4 minutes. Whenever we move towards the eastern side, we add. Whenever we have to move towards the western side, we subtract. Okay, whenever both the longitudes are given in the same direction, then we have to do minus. Suppose this was given in the western side, then we will do plus. Okay, so remember these tiny things, and rest you can do it. Okay, clear? Okay, so now this is another question which is given in your book in the exercise part. Okay, so now let us solve this one. Okay, quickly. An important program was to be broadcast from Mumbai at 7:30 p.m. This was heard by some Indian sailors near the Ivory Coast at 20 degree west longitude. Now you have to find out the local time. So how will you do? First, the first step I told you, you have to write both the longitudes. Mumbai's longitude I am taking 82.5 degree east. 82.5 degree east, and here 20 degree west. So when both the longitudes lie in both opposite directions, then we do addition. Okay, (102.5 degree). Now the next step is that we have to convert this degree into minutes. So 1 degree is equal to 4 minutes. So 102.5 degree will be equal to 102.5 into 4. 4 5s are 20. 4 2s are 8, 9, 10. 0 1. 4 1s are 4. 410 minutes. Okay. Now what we have to do? We have to convert this 410 minutes into hours. Okay. 410 into 60. So what will be the quotient? 0, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. ठीक, तो ये बन गया हमारे 5 hours 50 minutes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब फोर्थ स्टेप. नाउ इससे पहले यू हैव टू मेक द डायग्राम. 0 डिग्री मुंबई इधर कहीं पे होगा एट 7:30 PM. यहाँ पे मुंबई में है कितना टाइम?
7:30 p.m. and this is 82.5 degree east longitude. Ivory Coast 20 degree west, 20 degree west, and here we have to find out the time. Okay, so what we will do, since we have to move from Mumbai to Ivory Coast, that is westwards, so we have to do minus. Okay, fourth step is to do subtraction. Can we subtract this? Can we do this subtraction? Can we deduct 50 minutes from 30 minutes? Think we cannot do. So what we have to do? We have to do this thing. See, here we have to reduce 1 hour, and from here we have to reduce 1 hour, and here we will add 1 hour, means 60 minutes. Okay. So what we have done, from here I am writing here. Okay, from here, from the hours part, I have deducted -1. I have deducted 1 hour. Okay, it will be 6. In this minutes part, I have added the 1 hour part, that is 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes, तो 60 minutes मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ से घटा लिया है 1 घंटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 घंटा ऐड कर लिया है, 60 मिनट्स ऐड कर लिया है. तो 60 + 30 विल बी 90. ओके, PM. अब यहाँ पे है 650. अब देखो हो जाएगा ना माइनस इजीली. देखो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 40 यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द आंसर इज 12:40 PM. ठीक है, दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? ये वाला पार्ट तो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा. ओके, प्रॉब्लम अगर यहाँ पे आ रही है तो एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले हम अपना टाइम लिख लेंगे, जो कि मेंशन टाइम होगा क्वेश्चन में, हम वही लिख देंगे 7:30 PM, माइनस जो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला है कोटेंट और रिमाइंडर, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. अब देखो यहाँ पे, कैन वी डू दिस माइनस? ये क्या पॉसिबल है? कैन वी डिडक्ट 50 फ्रॉम 30? ये तो हो नहीं सकता है ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आवर्स में से हम 1 घंटा कम कर देते हैं, और जो 1 घंटा हमने कम किया है वो हम मिनट्स में ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 घंटा कम कर दिया है. 7 से 1 घंटा कम है 6, और जो 1 घंटा मैंने कम कर दिया वो मैंने मिनट्स में जोड़ दिया है इन द फॉर्म ऑफ 60 मिनट्स. तो 60 + 30 90. अब हम ये वाला लिख लेंगे, 6 hours 50 मिनट्स जो आया था माइनस करेंगे, तो आंसर विल बी 12:40 PM. ठीक है, समझ गए? तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव डन फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम. नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस. वहां पे अब क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूड. अब कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ तक अगर समझ गया है तो एक लाइक कर देना. ठीक है.